सोने की चींटी। गंगा अपने आंगन की सफाई कर रही थी। उसे घर की सफाई करना बहुत पसंद था। दिवाली आने को थी, वो घर के हर कोने को चमकाना चाहती थी। अरे दिवाली आने को है, देखो कितना काम पड़ा है। पूरा आंगन गंदा हो रखा है। जरा भी चींटियां नहीं आनी चाहिए, कोई मिट्टी नहीं, कोई सूखे पत्ते नहीं। आज तो ये सारी सफाई मैं करके रहूंगी। गंगा दिन रात लगी रहती और पूरे घर की सफाई करती। उस दिन उसने आंगन की सफाई की। उसने कोने में देखा एक बहुत बड़ा चींटियों का घर उसके घर के पास गमले के पीछे था। हाय राम, इतना बड़ा घर चींटियों का, इसे मैंने पहले कभी देखा क्यों नहीं। आज तो इन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अंदर बैठी चींटियां गंगा की बात सुन लेती हैं और आपस में कहती हैं, अरे अरे देखो, गंगा ने हमें देख लिया। ये तो हमारा पुराना घर है, दिवाली आने को है, सफाई के साथ साथ हमारा घर भी टूट जाएगा, कुछ करो। सभी चींटियां आपस में बात करती हैं और रानी चींटी को उठाने जाती हैं, क्योंकि वो आराम कर रही थी। रानी चींटी जल्दी उठो, गंगा आज हमारी सफाई करने वाली है। आज आंगन की बारी है। देखो ना कितना गंदा लग रहा है आंगन। आज उसने हमें देख लिया है, हमारा घर टूटने ही वाला है, जल्दी कुछ करो। रानी चींटी उठ जाती है। उसे किसी बात का डर नहीं था। डरती क्यों हो, मेरा जादू भूल गई। ये देखो सोने की चींटी जो महाराज ने मुझे दी थी, इसे देते ही गंगा की दिवाली हो जाएगी और वो हमारा घर नहीं तोड़ेगी। आप तो बहुत समझदार हैं। चलिए चलकर ये बात गंगा को कहते हैं। सभी चींटियां मिलकर अपनी रानी चींटी के साथ गंगा के पास जाती हैं। गंगा झाड़ू लेकर वहां पहुंचने ही वाली थी कि एक चींटी इशारे से उसके पैर पर चढ़ जाती है। अरे 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 अरे, इतनी चींटियां हो गई, देखो मुझ पर ही चढ़ रही है, तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी चींटी आवाज लगाती है, गंगा गंगा। हाँ, चींटी होकर आवाज लगाती हो, मेरा नाम भी जानती हो। हाँ, हम कोई ऐसी वैसी चींटी नहीं है, तुम्हारे लिए दिवाली का उपहार लाई है। क्या? अरे देखो, इंसानों जैसी बात करने वाली चींटी तो पहली बार देखी। क्या उपहार है, जरा मैं भी तो सुनूं। ये लो, ये है सोने की चींटी, तुम्हें दिवाली मुबारक हो। सोने की चींटी? ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? हाँ, ऐसी चींटियां तो हम तुम्हें हर हफ्ते दे सकते हैं, मगर उसके लिए तुम्हें हमारे घर को छोड़कर बाकी सब सफाई करनी होगी। अच्छा, ये बात है। और अगर तुमने मुझे काटा तो मेरे बच्चे यहीं खेलते हैं। नहीं नहीं, इतने सालों से हम यहीं रहते हैं। वादा करो हमारा घर नहीं तोड़ोगी। हम हर रविवार तुम्हें सोने की चींटी देंगे। अच्छा, फिर तो पूरा साल दिवाली। अरे अरे, चिंता क्यों करती हो, तुम यहीं रहो। गंगा बहुत खुश होती है। वो पूरे आंगन की सफाई करती है, सिवाय चींटियों के घर के। वो हमेशा वहीं रहती हैं और हमेशा गंगा को सोने की चींटियां देती रहती हैं। मुर्गी चोर को सबक। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। राजू अपने आप को बहुत ही होशियार और चालाक समझता था, लेकिन वो कोई काम धंधा नहीं करता था। बस कभी कभी छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था, लेकिन उसे खाने पीने का बहुत शौक था। क्या माँ, फिर से वही साग सब्जी? मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, तो तुझे क्या अच्छा लगता है ये तो बता। माँ, तुम्हें पता तो है मुझे नॉन वेज अच्छा लगता है। ताजी ताजी मुर्गी चिकन, करी मटन, फिश करी, बस यही सब पसंद आता है। चिकन बिरयानी, आहा, सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है माँ। वाह वाह, अरे निकम्मे, तुझे चिकन खाने का इतना शौक है तो कुछ कमाता क्यों नहीं? मेरी कमाई में तो चिकन आना बहुत मुश्किल है, ये बना नहीं सकती मैं। माँ की ये बात सुनकर राजू गुस्से में घर से निकल जाता है और गांव की मुर्गियाँ चुराने का फैसला कर लेता है। अब वो रोज कहीं न कहीं से मुर्गी चुरा कर लेकर आता और अपनी माँ से कहता, लो माँ, अब तो तुझे रोज मुर्गी ला कर दूंगा, पका कर खिलाना, मजा आएगा।
अरे निकम्मे, कहाँ से चोरी करके लाया है? किसी दिन बहुत बुरा फंसेगा बेटा, छोड़ दे ये काम। लेकिन राजू अपनी माँ की बात नहीं मानता था और मुर्गियाँ चोरी करता रहता था। गांव वाले परेशान थे क्योंकि मुर्गियाँ कौन चुरा रहा था ये वे नहीं जानते थे, और उधर मुर्गियाँ खुद उसकी इस आदत से तंग आ चुकी थीं। इस राजू के बच्चे ने हमारा जीना हराम कर दिया है। जब देखो हमें पकड़ कर ले जाता है। कल मेरी सहेली को ले गया था। सभी मुर्गियाँ इकट्ठा होकर कालू जंगली मुर्गे के पास जाती हैं। कालू जंगली मुर्गा और उसके साथी बहुत ही तेज तर्रार थे और किसी से भी नहीं डरते थे और सबको अपनी चोंच से मार मार कर भगा दिया करते थे। कालू उन सब की बात सुनकर कहता है, ककड़ों, तुम फिक्र मत करो। जब राजू आएगा तो तुम चुपचाप छुप जाना, हम लोग उसे देख लेंगे। जब राजू मुर्गी चुराने आता है तो कालू मुर्गे को देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, इतना बड़ा मुर्गा! लेकिन जैसे ही राजू कालू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, कालू और उसके साथी राजू पर हमला कर देते हैं। पकड़ो को! अच्छा, हमें पकड़ेगा? आज पकड़ कर दिखा। पकड़ पकड़ पकड़। राजू वहाँ से भागकर बचना चाहता है, लेकिन मुर्गे उसका पीछा लगातार करते रहते हैं। गांव के बीचों बीच राजू बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि मुर्गी चोर और कोई नहीं, अपना राजू ही है, और सभी उसकी खूब पिटाई करते हैं। राजू अपनी गलती मानता है और एक कसम खाता है कि वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा और अपनी मेहनत मजदूरी करके ही जो भी मिलेगा उसे खाएगा। और उधर सभी मुर्गियाँ कालू मुर्गे और उनके साथियों को धन्यवाद करती हैं और कालू मुर्गा बड़े ही शान से अपने साथियों के साथ जंगल वापस चला जाता है। 3 चतुर बकरियां। गोविंद के पास 3 बकरियां थी। तीनों बहुत चतुर थीं। गोविंद तो उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बकरियों का दिल हमेशा बंधन से छूटने में लगा रहता। हाँ, कितना कमाएगा ये गोविंद? इतने पैसे कमा चुका है, फिर भी हमें डालने के लिए इसके पास अच्छा खाना नहीं। दूसरी बकरी कहती है, ठीक कहते हो बहन, मगर करें क्या? मैं तो इस बंधन से आजाद होना चाहती हूँ। तभी तीसरी बकरी कहती है, जो तीनों में सबसे ज्यादा होशियार थी, एक उपाय है मेरे पास। बोलो, कहूँ तो बताऊँ तुम्हें? हाँ हाँ बताओ, क्या करें? वो जो पंडित जी आते हैं, हर रोज यहाँ से गुजरते हैं, उनसे बात की जाए। क्या बात करेंगे? पंडित जी से कह दूंगी कि इन 3 बकरियों को दान में दे दे तो वो और भी धनवान बन सकता है। ऐसा करने पर वो हमारा खूंटा खोल देगा और हम पंडित के साथ चले जाएंगे। पंडित तो घर में टिकता नहीं, सारा दिन इधर उधर दक्षिणा के लिए घूमता है। हम उसके घर में किसी दिन मौका पाकर आजाद हो सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। तीनों बकरियां अपनी बात पंडित को बताती हैं। पंडित हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, बात करने वाली बकरियां! गोविंद ने कभी बताया नहीं। ये तो बड़ी मायावी लगती हैं। इनकी बात मान लूं तो मेरी चांदी ही चांदी है। गोविंद के मन में पंडित ये बात डाल देता है। देखो गोविंद, तुम्हारी उम्र अब काफी हो गई है, तुम्हें कोई लड़की मिलती नहीं। उसका कारण ये 3 बकरियां हैं। जिस घर में इस तरह की 3 बकरियां हो, वहाँ लड़की आना बहुत मुश्किल है। तुम्हें इन तीनों को दान में देना होगा। गोविंद अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी तीनों बकरियां पंडित को दे देता है। देखा, बात बन गई। आज रात ही पंडित के घर से भाग जाएंगे। तीनों बकरियां बड़ी उम्मीद के साथ पंडित के घर पहुंचती हैं, मगर वहां पंडित एक ग्राहक को बुलाकर पहले से रखता है और उसके हाथ तीनों बकरियों को बेच देता है। तब तेरे की, ये पंडित तो बहुत चालाक निकला। कुछ करना होगा। तीनों बकरियां पंडित से कहती हैं, पंडित, तूने धोखा दिया ना। जानता है ना, हम बोलती हैं, भगवान से बात करती हैं।
आज रात तू खत्म, देख लेना, आज ही भगवान से बात कहूंगी। ऐसा कहते ही पंडित डर जाता है और सारे पैसे खरीदार को वापस लौटा देता है। फिर वो कहता है, तो भाई मुझे छोड़ दो, आखिर तुम चाहती क्या हो? हमें आजादी चाहिए, खोलो ये खूंटा। तीसरी बकरी की बात मानकर पंडित खूंटा खोल देता है और तीनों बकरियां अपनी जान बचाकर जंगल में पहुंच जाती हैं। तो देखा, समझदारी से काम किया तो आजादी मिल गई। एक घने जंगल में मंगलू नाम का एक शेर रहा करता था। वो एक अलग प्रकार का शेर था, क्योंकि उसके पास उड़ने के लिए सोने के पंख थे। वो रोज जंगल में उड़ता हुआ शिकार की खोज किया करता था और अपनी गुफा में वापस लौट जाया करता था। जंगल में शेरू नाम का एक दूसरा खूंखार शेर रहा करता था, जो सभी जानवरों को बेवजह मार डाला करता था। तभी सभी जानवर उससे बहुत परेशान हो चुके थे। उसी जंगल में दो प्यारी प्यारी बिल्लियां रहा करती थी, सोना और मोना। वो दोनों उड़ने वाले शेर के बारे में जानना चाहती थीं। एक दिन सोना ने मोना से कहा, मैं रोज सोचती हूँ कि शेर के पास पंख आए कैसे। ये शेर बाकी शेरों से बिल्कुल अलग है। एक दिन सोना और मोना शेर के पास जाती हैं। शेर उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। एक दिन मेरे माँ बाप शिकार करने गए। उन्हें घर वापस आने में बहुत समय लग गया था। मुझे उनकी चिंता हुई और उन्हें मैं ढूंढने निकल पड़ा। फिर मुझे वो दोनों नदी के पास दिखे। वो मर चुके थे। पास ही एक पंडित बैठा हुआ था। मैंने उन्हें घायल कर दिया, यह सोचकर कि उन्होंने ही मेरे माँ बाप को मार डाला है। उस पंडित ने मुझे श्राप दिया और ये सोने के पंख दे दिए। लेकिन ये पंख तुम्हारे बहुत काम आते हैं। ये तो श्राप कैसे हुए? ये पंख बहुत भारी हैं और इनकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है। साथ ही मैं अपने असली रूप को याद करता हूँ तो बाकी शेरों को देख मुझे दुख होता है। क्या तुम ये श्राप हटा सकते हो? हाँ, हटा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक दूसरे शेर को मारना होगा जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। अच्छा। मोना और सोना को तभी शेरू का ख्याल आता है। मोना कहती है, हाँ, हमारे जंगल में एक शेर रहता है जिसका नाम है शेरू। जानते नहीं, भूल गए क्या? वो सभी जानवरों को बहुत परेशान करता है। तुम उसे मार के अपना श्राप मिटाओ और साथ ही जंगल के जानवरों की मदद भी करो। शेर मोना और सोना की बात मानकर शेरू के पास जाता है और एक लंबी लड़ाई के बाद उसको मार गिराता है। उसी वक्त उसके सोने के पंख हट जाते हैं और वो पहले की तरह अपने असली रूप में आ जाता है। यह देखकर वो बहुत खुश होता है और सोना और मोना को धन्यवाद कहता है।